हे दोस्तों, क्या तुम जानते हो कि स्ट्रेस तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। स्ट्रेस तुम्हारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी बिगाड़ सकता है, जिससे सिर दर्द, नींद न आना, चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग स्ट्रेस को डील करना नहीं जानते। हम या तो इसे इग्नोर कर देते हैं, छुपा लेते हैं, या फिर अनहेल्दी तरीक़ों से जैसे कि ज़्यादा खाना, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करना, इससे लड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूँ कि स्ट्रेस को हैंडल करने का एक बेहतर तरीका है, एक ऐसा तरीका जो तुम्हें बिना किसी खर्च के ज़्यादा खुश, हेल्दी और सफल बना सकता है। इसे कहते हैं कर्मयोग, और ये वो सीक्रेट है जो तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। कर्मयोग बिना किसी रिटर्न की उम्मीद किए अच्छे काम करने की कला है। ये जीवन जीने का एक तरीका है जो तुम्हें अंदरूनी शांति, खुशी और आज़ादी की तरफ ले जाता है। ये भगवद गीता का ज्ञान है, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर आध्यात्मिक किताबों में से एक है। लेकिन तुम अपनी डेली लाइफ में कर्मयोग का अभ्यास कैसे कर सकते हो? इस वीडियो में मैं तुम्हें 6 स्टेप दिखाने जा रहा हूँ, जिन्हें फॉलो करके तुम एक कर्मयोगी बन सकते हो। साथ में ही आखिर में एक बोनस टिप भी है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चलो शुरू करते हैं। कर्मयोगी बनने का पहला स्टेप है शांत और पॉजिटिव दिमाग बनाना और गुस्सा, लालच और जलन जैसे नेगेटिव इमोशंस से दूर रहना। ये इमोशंस तुम्हारे जजमेंट को खराब कर सकते हैं, तुम्हारी शांति भंग कर सकते हैं और खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बजाय सभी प्राणियों के साथ दया और करुणा से पेश आने की कोशिश करो और किसी को जानबूझकर नुकसान ना पहुंचाओ। सभी के सुख के लिए प्यार से काम करो और हर किसी और हर चीज़ में भगवान को देखो। ऐसा करने का एक तरीका है माइंडफुलनेस का अभ्यास करना, जो अपने विचारों, भावनाओं और सेंसेशंस के बारे में मौजूद रहने की कला है। माइंडफुलनेस तुम्हें स्ट्रेस कम करने, अपना मूड सुधारने और अपनी खुशहाली बढ़ाने में मदद कर सकता है। तुम सांस लेना, चलना, खाना या संगीत सुनने जैसी साधारण एक्टिविटीज़ करके और उस समय अपने अनुभव पर ध्यान देकर माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा करने का दूसरा तरीका है काइंडनेस मेडिटेशन का अभ्यास करना, जो एक ऐसी तकनीक है जिसमें खुद को और दूसरों को पॉजिटिव विचार और भावनाएं भेजी जाती हैं। काइंडनेस मेडिटेशन तुम्हारी सहानुभूति, करुणा और सद्भावना को विकसित करने और अपने रिश्तों को ठीक करने में मदद कर सकता है। मैं खुश रहूँगा, मैं स्वस्थ रहूँगा, मैं शांत रहूँगा जैसे वाक्यों को दोहराकर और फिर वही शुभकामनाएं दूसरों को, जैसे अपने परिवार, दोस्तों, शत्रुओं और सभी प्राणियों को देकर काइंडनेस मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हो। कर्मयोगी बनने का दूसरा स्टेप वर्क लाइफ का बैलेंस बनाना है। अपने आप को ओवरवर्क मत करो या अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को नज़रअंदाज मत करो। रिलैक्स करने, मेडिटेशन करने और लाइफ को एंजॉय करने के लिए समय निकालो, लेकिन आलसी मत बनो। ऐसे प्रोडक्टिव काम में शामिल हो जाओ जो समाज के कल्याण में योगदान देते हैं। ऐसा करने का एक तरीका है अपनी नेचुरल रिदम को फॉलो करना, जो कि एनर्जी और एक्टिविटी का वो साइकिल है जो तुम्हारे शरीर और दिमाग को सूट करता है। कुछ लोग सुबह ज़्यादा एनर्जेटिक और क्रिएटिव होते हैं, जबकि कुछ लोग शाम को ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। पता करो तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा काम करता है और अपने शेड्यूल को उसी हिसाब से एडजस्ट करो। ऐसा करने का दूसरा तरीका है अपने पैशन को फॉलो करना। कुछ लोगों को आर्ट, म्यूज़िक या राइटिंग का पैशन होता है, जबकि कुछ को साइंस, टेक्नोलॉजी या बिजनेस का। कुछ लोगों को दूसरों की मदद करने का पैशन होता है, जबकि कुछ को नई चीज़ें सीखने का। पता करो तुम क्या करना पसंद करते हो और इसे पूरे उत्साह और लगन के साथ फॉलो करो। कर्मयोगी बनने का तीसरा स्टेप है खुशहाल दुनिया बनाने में अपना योगदान देने की कोशिश करना। अपने टैलेंट और स्किल्स का इस्तेमाल करके दूसरों की मदद करो, चाहे वो किसी दोस्त की मदद करना हो, किसी अच्छे काम के लिए वॉलंटियर करना हो या किसी चैरिटी को डोनेट करना हो। अपने कामों के लिए किसी तारीफ या इनाम की उम्मीद मत करो। ऐसा करने का एक तरीका है अपना फील्ड ढूंढना, वो क्षेत्र
जहाँ तुम सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हो। कुछ लोग पढ़ाने में अच्छे होते हैं तो कुछ लोग इन्वेंट करने में अच्छे होते हैं। कुछ लोग प्रेरित करने में अच्छे होते हैं जबकि कुछ सपोर्ट करने में। पता करो तुम क्या अच्छा करते हो और उसका इस्तेमाल दूसरों के फ़ायदे के लिए करो। अपने लाइफ का मिशन ढूंढो, वो लक्ष्य जो तुम्हें ड्राइव करता है, तुम्हारे जीवन को पर्पस देता है। कुछ लोगों का मिशन गरीबी खत्म करना होता है जबकि कुछ का पर्यावरण को बचाना। कुछ लोगों का मिशन शांति फैलाना होता है जबकि कुछ का खुशी फैलाना। पता करो तुम्हें किस चीज़ की परवाह है और उसके लिए जुनून और लगन के साथ काम करो। कर्मयोगी बनने का चौथा स्टेप बाहरी सफलता से ज़्यादा अंदरूनी खुशी को प्राथमिकता देना है। अपने कामों के नतीजों से, अच्छे हो या बुरे, खुद को मत जोड़ो। अपना ईगो या प्राइड अपने काम के आड़े मत आने दो। खुद की दूसरों से तुलना मत करो या फेम या पैसों के लिए कंपटीशन मत करो। अपनी अंदरूनी ग्रोथ और खुशी पर फोकस करो और जो तुम्हारे पास है उससे संतुष्ट रहो। ऐसा करने का एक तरीका है डिटैचमेंट का अभ्यास करना, जो कि अपनी डिज़ायर्स को छोड़ने की क्षमता है और रियलिटी को जैसा है वैसे स्वीकार करना है। डिटैचमेंट तनाव, चिंता और निराशा को कम करने में मदद कर सकता है। खुद को याद दिलाओ कि सब कुछ टेम्पररी है और कॉन्स्टेंटली बदल रहा है और तुम हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसा करने का एक और तरीका है ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना, जो कि तुम्हारे पास जो है और तुम जो अनुभव करते हो उसके लिए आभार और धन्यवाद का भाव व्यक्त करना। कृतज्ञता तुम्हारी खुशी, संतुष्टि और कल्याण को बढ़ाने में मदद कर सकती है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित कर सकती है। मेडिटेशन तुम्हारे दिमाग को शांत करने, स्ट्रेस कम करने और तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ाने का एक शक्तिशाली टूल है। ये तुम्हें तुम्हारे असली सेल्फ और भगवान से जुड़ने में भी मदद कर सकता है। मेडिटेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं जो तुम कभी कभार करते हो, बल्कि ये कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें रोज़ाना कुछ मिनटों के लिए ही सही करना चाहिए। मेडिटेशन तुम्हारे दिमाग को किसी भी निगेटिव विचारों और भावनाओं से साफ करने में मदद कर सकता है और उसे पॉजिटिव विचारों से भर सकता है। ये तुम्हें अपने कामों के नतीजों से खुद को अलग करने में और प्रोसेस पर फोकस करने में भी मदद कर सकता है। मेडिटेशन की कई टेक्निक्स हैं जिन्हें तुम चुन सकते हो, जैसे सांस लेना, मंत्र जपना या विजुअलाइजेशन करना। तुम अलग अलग तरीकों को आजमा सकते हो और देख सकते हो कि तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा काम करता है। ज़रूरी ये है कि तुम एक शांत और कंफर्टेबल जगह ढूंढो जहाँ तुम बैठ या लेट सको और अपने शरीर और दिमाग को रिलैक्स कर सको। फिर तुम अपनी सांस के शब्द, ध्वनि या इमेज पर ध्यान दो और किसी भी डिस्ट्रैक्शन को आने मत दो। तुम कुछ म्यूज़िक, कैंडल्स या अगरबत्ती का इस्तेमाल करके भी सुकून देने वाला वातावरण निर्माण कर सकते हो। तुम्हारा एम होना चाहिए प्रेजेंट मोमेंट में रहना और अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के देखना। अगर तुम खुद को भटकते हुए पाते हो तो धीरे से अपना ध्यान वापस अपने फोकस पॉइंट पर लाओ। चिंता मत करो अगर तुम मेडिटेशन की एकदम सही स्टेट हासिल नहीं कर पाते हो, क्योंकि इसमें समय और अभ्यास लगता है। ज़रूरी है कि तुम कंसिस्टेंट रहो और प्रोसेस को एंजॉय करो। कर्मयोग सिर्फ अच्छे काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि अच्छा चरित्र बनाने के बारे में भी है। ईमानदारी, विनम्रता, उदारता, धैर्य, क्षमा और कृतज्ञता जैसे अपने गुणों को विकसित करने का एक तरीका है कर्मयोग। ये गुण तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएंगे और दूसरों के साथ तुम्हारे रिलेशंस भी सुधारेंगे। ये तुम्हारी बुरी आदतों जैसे झूठ बोलना, घमंड, स्वार्थ, अधीरता, गुस्सा और नाराज़गी को भी दूर करने में मदद कर सकते हैं। ये बुरी आदतें सिर्फ दुख और पीड़ा ही देती हैं और तुम्हारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी रोकती हैं। अपनी अच्छी आदतों को निखारने के लिए तुम्हें अपने विचारों, शब्दों और कार्यों के प्रति सचेत रहना जरूरी है। खुद से और दूसरों से ईमानदार रहो, झूठ बोलने या धोखा देने से बचो। विनम्र बनो और अपनी लिमिटेशंस को स्वीकार करो। घमंड या अहंकार से दूर रहो। उदार बनो और अपने संसाधनों और अपनी प्रतिभा को दूसरों के साथ
शेयर करो। स्वार्थ या लालच से दूर रहो। धैर्य रखो और मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करो। अपने अंदर बदले की भावना मत रखो। जो तुम्हारे पास है और जो दूसरों ने तुम्हारे लिए किया है उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहो। ये गुण रातों रात नहीं मिलते, इन्हें हर दिन अभ्यास करने की ज़रूरत है। छोटे और रियलिस्टिक गोल्स बनाकर शुरू करो और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे उन्हें धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। अपने पॉजिटिव गुणों को मजबूत बनाओ। अपने पॉजिटिव गुणों को मजबूत बनाने के लिए तुम अफर्मेशंस, जर्नलिंग या फीडबैक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तुम ऐसे लोगों से भी प्रेरणा ले सकते हो जो इन गुणों का उदाहरण देते हैं, जैसे संत, ऋषि या रोल मॉडल्स। तुम दिव्य शक्ति या अपने हायर सेल्फ से मार्गदर्शन भी मांग सकते हो और विश्वास कर सकते हो कि वो तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन ये सारे कदम तब तक बेकार है जब तक तुम आखिरी कदम नहीं उठाते, और यह कदम कर्मयोग का सार है और परमानंद की उच्चतम अवस्था प्राप्त करने की चाबी है। और वो कदम है अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित करना। कर्मयोग का यह आखिरी और सबसे अहम स्टेप है। ये वो कदम है जो तुम्हें परमानंद की अवस्था तक पहुंचा सकता है। ये वो कदम है जहां तुम अपने कर्मों को एक बलिदान के रूप में भगवान को चढ़ाते हो। इसका मतलब है कि तुम अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के अच्छे के लिए काम करते हो। तुम ईगो या डिजायर से काम नहीं करते बल्कि प्यार और समर्पण से काम करते हो। तुम डर या शक के साथ नहीं बल्कि विश्वास और आत्मविश्वास के साथ काम करते हो। ये कदम तुम्हें अपने इंडिविजुअल सेल्फ से ऊपर उठने में और अपने ट्रू सेल्फ जो भगवान और परमात्मा के साथ एक है उसे जानने में मदद करेगा। ये कदम तुम्हें अंदरूनी शांति, खुशी और मुक्ति पाने में भी मदद करेगा, जो कर्मयोग के अंतिम लक्ष्य है। ये कदम तुम्हें यूनिवर्स के साथ एक होने का आनंद अनुभव करने में भी मदद करेगा। अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करने के लिए तुम्हें एक सच्चा और शुद्ध इरादा रखने की ज़रूरत है। तुम्हें एक स्पष्ट और महान ध्येय रखने की ज़रूरत है। तुम्हें एक विनम्र और कृतज्ञ रवैया रखने की ज़रूरत है। एक प्यार करने वाला और दयालु हृदय रखने की ज़रूरत है। एक समर्पित और ग्रहणशील आत्मा रखने की ज़रूरत है। तुम अपने डेली एक्टिविटीज़ जैसे काम, पढ़ाई या अपने फुर्सत के समय में भी अपना समर्पण व्यक्त कर सकते हो। ज़रूरी ये है कि तुम याद रखो कि तुम जो भी करते हो उसे भगवान के लिए करते हो, अपने लिए नहीं। और बस ये वो स्टेप्स है जिन्हें तुम फॉलो करके कर्मयोगी बन सकते हो और एक ज़्यादा खुशहाल और सफल ज़िंदगी जी सकते हो। उम्मीद है कि तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव पाया होगा। मैं तुम्हें अगले वीडियो में मिलता हूँ।